29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। यह गोचर मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पे फलादेश करेंगे। मकर राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर की गिनती पर विराजमान है। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं और अगर मकर राशि वाले अपनी चंद्र कुंडली बनाएंगे तो शनि पहले भाव और दूसरे भाव का स्वामी होकर के कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विवाह के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, ग्रह शांति, रत्न, रुद्राक्ष और पूजा पाठ आदि के लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, वहां से आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और ज्योतिष सीख भी सकते हैं। अप्रैल के मध्य भाग से हमारे ज्योतिष के नए बैच भी शुरू हो रहे हैं, जहां आप जूम लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मीन राशि में शनि महाराज का गोचर मकर राशि वालों के तीसरे भाव में होने वाला है। तीसरा भाव होता है उपचय भाव और सबको पता है उपचय भाव में शनि का फल काफी अच्छा माना जाता है, यानी कि शनि की जो प्लेसमेंट हो रही है बहुत ही अच्छे भाव में हो रही है। आपकी कुंडली के लगन के स्वामी होकर के तीसरे भाव में जाएंगे। लगन मतलब कौन होता है? आप खुद होते हैं। और तीसरा भाव यानी आप जो है तीसरे भाव के एक्सेस में जा रहे हैं। तीसरे भाव की चीजों को आप अब एक्सप्लोर करेंगे। तीसरा भाव नवम भाव से सप्तम होता है। नवम भाव किसका होता है? भाग्य का होता है। नवम भाव भाग्य का है तो नवम से सातवां यानी तीसरा भाव उसकी अर्धांगिनी हो जाएगी, यानी हाफ, बेटर हाफ माना जाता है। किसी भी भाव से सातवां भाव उसका हाफ पार्ट होता है। तो भाग्य का जो हाफ है वह तृतीय भाव होता है, तीसरा घर होता है, जहां पे आपका लग्नेश आ रहा है। शनि मेहनत और परिश्रम के कारक ग्रह भी होते हैं, तो इसलिए अब भाग्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी और भविष्य के लिए भाग्य आपको जो कुछ देने वाला है उसके लिए अभी अगले 2.5 वर्षों में काफी कुछ मेहनत करवाने वाला है। शनि महाराज तृतीय भाव में होंगे। तृतीय भाव से क्या विचार होता है? तृतीय भाव तो एक तो लघु उद्योगों का होता है। शनि का यहाँ पर जाना लघु उद्योगों के लिए काफी लाभकारी हो जाएगा। बड़े बिजनेस में भी लाभ देगा, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार का बिजनेस आपका है तो यहाँ पर शनि महाराज लाभ देने वाले हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, आपके इफर्ट्स का है, शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी का है। तो शनि महाराज यहाँ पर आकर के, चूंकि शनि महाराज एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह उपचय में अच्छा होता है, जो उस भाव से जुड़े हुए निर्जीव पक्ष होते हैं उनके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला हो जाता है। तो तृतीय भाव की चीजों में आपका लग्नेश जा रहा, तो आप तृतीय भाव अर्थात मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, स्ट्रगल, इन सारी चीजों में अब रम जाने वाले हैं। अब आपके मेहनत और परिश्रम का समय आ चुका है। तृतीय भाव छोटे भाइयों का भी होता है। अब चूंकि शनि क्रूर ग्रह है, तृतीय भाव आपकी श्वास नली है, गला आदि भी होता है, बाहों और भुजाएं भी होती हैं। तो क्रूर ग्रह के यहाँ आने पर थोड़ा सा कभी कभी आपको बाह, भुजा, गला, कंधा, इन सारी चीजों के आसपास में थोड़ी सी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। छोटे भाइयों के साथ में रिलेशनशिप में, रिश्तों में थोड़ी सी उदासीनता आ जाएगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप बोल लीजिए या समय का अभाव बोल लीजिए, ये सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन आपका परिश्रम, आपका उद्यम क्षमता जो है, ये काफी चीजें बढ़ने वाली हैं। तृतीय भाव का शनि होगा, गुरु की राशि में होगा और नवंबर के बाद गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ जाएगी। तो याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी अप्रैल से लेकर के 29 मार्च को शनि बदल जाएंगे, यानी मोटा मोटी अप्रैल मान लीजिए। अप्रैल से नवंबर तक आप जिन कार्यों में परिश्रम करने वाले हैं उन कार्यों का परिणाम आपको नवंबर के बाद मिल जाएगा, क्योंकि अभी शनि जो है अकेले रहेंगे तृतीय भाव में गुरु की राशि में। लेकिन नवंबर लास्ट से क्या हो जाएगा कि बृहस्पति की दृष्टि पहुंच जाएगी। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, जिसको देखते हैं उस पे शुभता की ही बारिश करते हैं। और यह शनि के ऊपर जो गुरु की दृष्टि जाएगी उसमें एक विशेषता है कि शनि गुरु की ही राशि में बैठे हैं। इसलिए इधर खूब दबा के आप मेहनत करिए और नवंबर के बाद अपने मेहनत का परिणाम ले लीजिए। यानी इधर आप जो है इफर्ट लगाएंगे और नवंबर बाद आपको रिजल्ट भी मिलने लग जाएगा। नवंबर के बाद तो ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है शनि का यह गोचर आपके लिए।
तो शनि कुल मिलाकर के तीसरे भाव में काफी अच्छा परिणाम देंगे, शारीरिक श्रम और मेहनत करवाएंगे, पसीना बहाना पड़ेगा। अब अगर आप फिजिकल रूप से देखें तो पसीना बहाना पड़ेगा, और अन्यथा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां फिजिकल लोड नहीं होता है तो दिमाग का पसीना बहने वाला है। यानी कुल मिला करके अब आपका मस्तिष्क, लगन मस्तिष्क भी होता है, ब्रेन होता है, वो मेहनत के भाव में आ रहा। अब आप अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव संतान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, और शनि चूंकि लग्नेश है और पंचम भाव को देखेंगे, यानी शनि लग्नेश है यानी त्रिकोण के स्वामी माने जाएंगे। त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण स्थान को देखेंगे, वो भी अच्छी राशि में बैठ के देखेंगे, गुरु की राशि में देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अब यहां से शनि, और पंचम में शनि की मित्र राशि भी रहेगी। तो शनि अभी आपको आपके पूर्व जन्म में जो आपके अच्छे कर्म है, पुण्य है, उनका भी लाभ देने वाले हैं। देखिए कुंडली का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि हम जो पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, अच्छा या बुरा, भाग्य दुर्भाग्य, पुण्य और पाप, समय समय पे ग्रह गोचर के माध्यम से हमें उसका फल देते रहते हैं। तो अब जो शनि की दृष्टि जा रही है तीसरे भाव पर, ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों में से आपको कुछ अंश सप्लाई करने वाले हैं, यानी कुल मिला के अच्छा फल देने वाले हैं। पंचम भाव होता है आपकी संतान का भी होता है, उच्च शिक्षा आदि का भी होता है। तो संतान और उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी ठीक दिखाई दे रहा है। शनि महाराज की सातवीं दृष्टि जाती है आपके नवम भाव पर। अब चूंकि क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह का कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलता हूं, जहां दृष्टि डालता है वहां से जुड़े अंगों में और रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। नवम भाव होता है आपके पिता का, तो शनि की दृष्टि नवम भाव पर जाने से आपके पिता की व्यस्तता भी बढ़ जाने वाली है। पिता के सेहत का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कभी अगर पिता से थोड़ा मतभेद होता है तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। नवम भाव पे शनि की दृष्टि भाग्य की वृद्धि करेगी ही, क्योंकि वहां पर बुध की राशि कन्या पड़ेगी, और मित्र के घर को देखेंगे तो भाग्य को बिगाड़ने का काम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। पैर की जांघों में आपको कभी कभी थोड़ा सा जो बगल वाली नसें होती हैं, जो मोटा वाला थाई है आपका, जंघा है, मोटा वाला पैर ऊपर का हिस्सा, उसके बगल में कभी कभी आपको ऐसे खिंचाव सा महसूस होगा। विशेष रूप से जब आप सो करके उठें या सुबह जब उठें तो आपको थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा अगले 2.5 वर्षों तक। लेकिन बावजूद इसके भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि भाग्य बनता है मेहनत से, और शनि पुरुषार्थ और मेहनत के ही भाव में बैठे हुए हैं। शनि महाराज की दसम दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव पर, जहां पर गुरु की ही राशि रहेगी। गुरु की राशि में बैठ करके गुरु के घर को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे। दसम भाव क्या होता है? दसम दृष्टि का कॉन्सेप्ट ऐसे ही, शनि के पास 10वीं दृष्टि है, 10वां हमेशा कर्म का होता है, तो शनि की 10वीं दृष्टि कर्म को फलित करने वाली होती है। 12वां भाव किसका है? खर्च का है, इन्वेस्टमेंट का है, हॉस्पिटल का है, निजी रोमांस का है। तो आप क्या कर सकते हैं? शनि की दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, कर्म को प्रधान बनाने वाली दृष्टि होती है। तो अब शनि महाराज, चूंकि शनि आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी है, धन भाव का स्वामी 12वें भाव को देखेगा, वो भी गुरु की राशि को देखेगा। तो अब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर रहे होंगे, मकर राशि के लोग, अब शनि महाराज उनसे इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हैं। कोई हो सकता है टर्म प्लान खरीदवा दें, कोई किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड या सिप करवा दें, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी चीज में ये शुरू करवाने वाले हैं। साथ ही साथ 12वें भाव पर दृष्टि जाने के नाते इन 2.5 वर्षों में आपको कई बार अस्पताल भी जाना पड़ेगा, अस्पताल भी जाएंगे, और यह 12वां भाव व्यय का भी है। कुछ आपके लिए अननेसेसरी खर्चे भी आएंगे। 12वें भाव में शनि का होना या 12वें भाव पर शनि की दृष्टि अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी एक्सपेंसेस देता है। कभी अचानक से कोई काम आएगा, खर्चा पड़ेगा, हो सकता है सेहत से रिलेटेड हो या किसी दूसरे प्रकार का हो, कोई पैसा लेके चला जाए उधार मांग करके और 2.5 साल फंसा करके रख दे, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा जो इफर्ट डाल रही, कर्म आपका जो है वो चाहते हैं शनि महाराज कि आप इन्वेस्टमेंट में अपने कर्म यानी अपने जो है व्यवहार को शिफ्ट करिए,
अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 12वें भाव के दूसरी चीजों, बुरी चीजों से आप बच भी सकते हैं। अब शनि महाराज यहाँ पर आपके लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो 10 में से 7 अंक आपके लिए पॉजिटिव ही जाएगा, यानी 10 में से 7, 70% आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। शनि महाराज का एक थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। शनि महाराज होंगे तीसरे भाव में और दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, तीसरी दृष्टि। तो शनि महाराज जहां बैठे हैं वहां और जहां उनकी पहली दृष्टि आ जा रही है पंचम भाव में, इन दोनों के बीच में चौथा भाव पड़ जाता है और चौथे भाव में शनि की नीच राशि पड़ती है। जब भी गोचर में रिजल्ट देगा, दशा में देगा, अंतर दशा में देगा, तो अपनी नीच राशि और उच्च राशि वाले भावों का भी असर देता है। तो नीच राशि कहां पड़ रही है? चौथे भाव में पड़ रही है और उच्च राशि पड़ती है दसम भाव में। तो दसम भाव और चतुर्थ भाव, इन दोनों भावों का भी फल मिलेगा। चौथे भाव में नीच राशि है तो चौथे भाव से जुड़ा नकारात्मक और दसम भाव से जुड़ा हुआ अच्छा, यानी आपके लिए शनि मेहनत तो करवा रहे हैं, लेकिन वह मेहनत एक अच्छे कर्म के रूप में आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, दसम भाव में उच्च राशि होने के नाते। वहीं चतुर्थ भाव में नीच राशि होने के नाते अगले 2.5 वर्षों में अपनी गाड़ी का ख्याल रखिएगा, उस पर कुछ मेंटेनेंस खर्चे आपके लिए आने वाले हैं। परिवार में भी पहले की अपेक्षा अब आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस खर्चा पहले भी आप देते थे, क्योंकि पहले शनि जब कुंभ राशि में थे तो चौथे भाव पे नीच की दृष्टि डाल के बैठे हुए थे। जमीन वगैरह जो लोग बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था, या लेना चाह रहे थे, घर बनवाना, मतलब भूमि भवन वाहन से रुके हुए जो कार्य काम रुके हुए थे, अब वो काम घटित हो जाएंगे। जो लोग जमीन बेचना चाह रहे होंगे उनकी जमीन बिक जाएगी। लेकिन फिर भी चौथे भाव में नीच की राशि है तो थोड़ा सा पारिवारिक सेहत पे कुछ बह जाएगा। गाड़ियां आपकी जो है थोड़ा बिगड़ सकती है, कभी उस पे एक्सपेंस आ सकता है, संभाल के चलाइए। गाड़ी आपके ऊपर नहीं कोई खतरा है, गाड़ी पे कोई डेंट वगैरह आ सकती है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके लिए शनि का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? शनि आपको चौथे और 12वें भाव का बुरा फल दे रहे हैं। चौथा और 12वां भाव किसमें आता है? मोक्ष त्रिकोण में आता है। चौथे भाव में नीच की राशि है और 12वां भाव व्यय का है, जहां शनि की दृष्टि जा रही है। तो मोक्ष त्रिकोण के 2 भावों पर शनि महाराज का यह गोचर निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। वैसे शनि भी वैराग्य के कारक ग्रह होते हैं, तो आपको क्या करना है? मोक्ष त्रिकोण को थोड़ा सा अपने जीवन में बैलेंस करना है, यानी थोड़ा सा अनासक्त होइए। कोई भी काम करिएगा तो पहली चीज तो उसको लॉन्ग रन में देखिएगा, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम मान करके ना करिएगा। दूसरा चीज, एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखिएगा। मोक्ष त्रिकोण मतलब यही होता है कि हम किसी चीज से बहुत अधिक उम्मीद पाल करके काम ना करें। चौथा भाव और 12वां भाव, चौथे में मंगल की राशि, 12वें में गुरु की राशि। तो चौथे में मंगल की राशि है तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जा सकते हैं। 12वें में गुरु की राशि है तो बृहस्पतिवार को भी आप हनुमान मंदिर जाएंगे, यानी मंगलवार और गुरुवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड करें या मंदिर जाएं, तो आपको 12वें और चौथे भाव से जुड़ा हुआ शनि का जो थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट आना है वो कम हो जाएगा।